नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप सभी के लिए इस होली बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली हर्बल गुलाल लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हर्बल गुलाल बनाने के लिए आज हम 4 कलर में हर्बल गुलाल तैयार करेंगे। ग्रीन कलर तैयार करने के लिए हम यहाँ पे पालक के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें पालक के पत्तों का इस्तेमाल करना है, डंठल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से पालक के पत्ते को तोड़ के ले लेना है। पिंक रेड कलर के लिए यहाँ पे चुकंदर, जिसे हम बीटरूट बोलते हैं, गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करेंगे। रेड कलर का हर्बल गुलाल तैयार करने के लिए यहाँ पे हम मंदार का भी इस्तेमाल करेंगे। और पीले कलर का गुलाल तैयार करने के लिए यहाँ पे गेंदे का फूल और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से सारे गुलाल को बना के रेडी करेंगे। इस तरीके से एक मिक्सी का जार लेंगे। इस मिक्सी के जार में आप जितने क्वांटिटी में गुलाल बनाना चाहते हैं उतने ही क्वांटिटी में आप अरारोट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 छोटे चम्मच अरारोट ले रही हूँ। इस अरारोट को इस मिक्सी के जार में डाल लेना है। आप यहाँ पे अरारोट की जगह पे कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे तेलगम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इस अरारोट को डालने के बाद अब हम इसमें पालक के पत्तों को डालेंगे। अगर आप फीके हर्बल गुलाल तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे कम पत्तियों का इस्तेमाल करिए, और अगर आप गहरे कलर में चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्यादा पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से सारे पत्ती को इस मिक्सी के जार में डाल लेना है, ऐसे पीस लेना है। और हमने यहाँ पे पालक के पत्तों को अरारोट में डाल के इस तरीके से पीस के रेडी कर लिया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हरे कलर का गुलाल बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको किसी भी पत्ती या फूल से एलर्जी है तो आप उस पत्ती या फूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और दूसरी पत्ती या फूल को इस्तेमाल करके इस तरीके से आप जो भी कलर बनाना चाहते हैं बना के रेडी कर सकते हैं। इस गुलाल को खुशबू देने के लिए यहाँ पे 1 छोटा चम्मच गुलाब जल डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 चम्मच गुलाब जल डालने के बाद इसे एक बार फिर से मिक्सी को चला लेंगे। इस तरीके से हमारे गुलाल में बहुत ही बढ़िया गुलाब जल डालने की वजह से गुलाल में बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। अब यहाँ पे हम इस तरीके का एक प्लेट लेंगे। इस प्लेट में इस गुलाल को निकाल लेंगे। 1 से 2 घंटे के लिए धूप दिखा लेना है ताकि इसमें जो भी नमी है हट जाए और हमारा बिल्कुल परफेक्ट गुलाल बन के रेडी हो जाए। इस तरीके से गुलाल तैयार करने के लिए हमें ना तो किसी भी प्रकार की पेस्ट बनाने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत ही कम समय में इस तरीके से आप इजी तरीके से हर्बल गुलाल बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से इस मिक्सी के जार को लेंगे। इसमें 5 छोटे चम्मच एक बार फिर से अरारोट लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से अरारोट को लेने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ के डालेंगे। यहाँ पे डंठल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और सारे गुलाब के पंखुड़ी को इस तरीके से डालने के बाद अब हम इसमें बीटरूट को डालेंगे। तो इस तरीके से इस गुलाब की पंखुड़ी और बीटरूट को डालने के बाद एक बार फिर से हम मिक्सी के जार को चला लेंगे। हमें इसमें गुलाब जल डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाले गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया है। हमारे इस फ्रेश वाले गुलाब के पंखुड़ियों से ही हमारे इस गुलाल में भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। तो चलिए एक बार फिर से इस मिक्सी के जार को चला के रेडी करते हैं। और अब हमने यहाँ पे बीटरूट और गुलाब की पंखुड़ियों को डाल के इस हर्बल गुलाल को तैयार कर लिया है। एक बार फिर से इस तरीके से प्लेट लेंगे। इस प्लेट में इस बीटरूट और गुलाब की पंखुड़ी वाले हर्बल गुलाल को भी निकाल लेंगे। तो इसे भी हम 1 से 2 घंटे के लिए सुखा लेंगे। और यहाँ पे एक बार फिर से इस मिक्सी के जार को लेंगे और मिक्सी के जार को लेने के बाद एक बार फिर से इस अरारोट के जार में डालेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मिक्सी के जार में अरारोट को डालने के बाद अब हम पीले कलर का हर्बल गुलाल तैयार करेंगे। तो हर्बल गुलाल तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हल्दी पाउडर को इस अरारोट में डालना है और यहाँ पे गेंदे का फूल डाल लेंगे। और यहाँ पे हमने सूखे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पे 2 छोटे चम्मच के लगभग इस अरारोट में पानी डाल लेना है। बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच ही पानी का इस्तेमाल करना है। और एक बार फिर से इसे हम चला के रेडी करेंगे। और हमने यहाँ पे हल्दी और गेंदे के फूल से भी पीला कलर बना के रेडी कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा हल्दी और गेंदे फूल से बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। इस बात का विशेष ध्यान दें, यहाँ पे एक कलर को तैयार करने के बाद मिक्सी के जार को अच्छे तरीके से सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। उसके बाद ही दूसरे कलर को डाल के यहाँ पे पीस के रेडी करना है, ताकि हमारा एक दूसरे में कलर है मिक्स बिल्कुल भी ना हो और हमारा कलर बिल्कुल भी खराब ना हो। तो यहाँ पे अब हम
गेंदे और हल्दी से हर्बल गुलाल तैयार किए हैं, इसे भी एक प्लेट में डाल लेंगे। पीले कलर का हर्बल गुलाल तैयार करने के बाद में अब हम यहाँ पे गुड़हल से भी, जिसे हम मंदार भी कहते हैं, इस फूल से भी हम इस तरीके का हर्बल गुलाल बना के रेडी करेंगे। और यहाँ पे हमने मंदार के फूलों से भी इस तरीके का कलर बना के रेडी कर लिया है। मंदार वाले हमारे इस हर्बल गुलाल में भी बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। मंदार वाले भी हर्बल गुलाल को इस प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मंदार वाले हर्बल गुलाल का कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है। अभी इसमें नमी है, इसलिए हम यहाँ पे 1 से 2 घंटे के लिए सारे हर्बल गुलाल को हल्का सा सुखा लेंगे। ये हमारे बीटरूट और गुलाब वाले हर्बल गुलाल है, इसका भी कलर बहुत ही बढ़िया आया है। और यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर और गेंदे के फूल से इस हर्बल गुलाल को तैयार किया है, इसका भी कलर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। और हमने यहाँ पे इस वाले हर्बल गुलाल को तैयार करने के लिए पालक के पत्ते और गुलाब जल का इस्तेमाल किया है, इसका भी आप कलर देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। अब हमने सारे कलर को इस तरीके से सुखा के रेडी कर लिया है। इस सारे कलर को हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए तेज धूप में सुखा के रेडी किया है। और सारे कलर को इसी तरीके से सुखाने के बाद बारी बारी से पीस के रेडी करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल परफेक्ट गुलाल है, बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेट लेंगे, इस प्लेट में सारे हर्बल गुलाल को इसी तरीके से बारी बारी से पीस के रेडी कर लेना है। और आपको मैं यहाँ पे इसे हर्बल गुलाल का टेक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर हमारे गुलाल का आया है। तो चलिए बारी बारी से सारे गुलाल को इसी तरीके से मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। इस तरीके से पीसने से आपको छन्नी में छानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब हमने सारे गुलाल को सुखाने के बाद बारी बारी से एक बार फिर से पीस लिया। इस तरीके से बिल्कुल नेचुरल तरीके से गुलाल बना के रेडी कर लिया है। आप जिस भी कलर का गुलाल बनाना चाहते हैं उस कलर के फूल या पत्ती लेके इस तरीके से हर्बल गुलाल बना के रेडी कर सकते हैं। इसमें हमने ना तो किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी भी प्रकार का कलर का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से बिल्कुल फूल और पत्ती से ही इस हर्बल गुलाल को बना के रेडी किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अगर मार्केट से कोई भी गुलाल लाते हैं तो उसमें केमिकल डाला हुआ रहता है, जो हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए आप भी इस तरीके से फूल और पत्ती और हल्दी से इस तरीके से अलग अलग कलर के गुलाल को अपने घर पे बहुत ही कम खर्चे में बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप भी इस होली में बिल्कुल नेचुरल तरीके से फूल और पत्ती इन सारी चीजों से इस तरीके का हर्बल गुलाल बना के जरूर ट्राई करिए। और ट्राई करने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की मेरी यह हर्बल गुलाल की कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।